हे हमारे स्वर्गीय पिता, पवित्र 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 से नाम का यहोवा, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में आप हमें लॉकडाउन के होने के बावजूद भी बच्चों का भाग को आप हमको दे रहे हैं स्वर्ग से। और आपने जो कहा है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। सो प्यारे पिता परमेश्वर, आज की संडे स्कूल की सेवा को बहुत ही आशीष भरा समय कर दीजिए। गीतों के द्वारा, मधुर गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। और उसके तत्पश्चात आ रहा और प्रभु जी बच्चों को जो बाइबल की कहानियों के द्वारा आप यही बातें करें। दालू बाबू आपके दासी और एलिजाबेथ और प्रभु जी और सलोमन है, जोशुआ है और बिहान भी प्रभु जी साथ में जुड़ा है। और भी जो जगह जगह से जवान बच्चे छोटे बच्चे सभी कहानी को सुनते हैं, देखते हैं, टीवी के मोबाइल से आप बातें करें, सबसे बातें करें प्रभु। सारी सेवा में आपका अनुग्रह हो, शुरू से अंत तक चलाएं। प्रार्थना सुना है मसीह यीशु के नाम में, आमीन। Song number 95. Come and go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Come and go with me to my father's house. There is joy, joy, joy. There is joy, joy, joy. Jesus is the way to my father's house, to my father's house, to my father's house. Jesus is the way to my father's house. There is joy, joy, joy. There is joy, joy, joy. Everything's alright in my father's house, in my father's house, in my father's house. Everything's alright in my father's house. There is joy, joy, joy. There is joy,
মজিরে ছোট নৌকারে গালিলি মজিরে ছোট নৌকারে যিশুଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ଷା କର ହେ ଯୀଶୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ଯୀଶୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ ଗାଲିଲି ମଝିରେ ଛୋଟ ନୌକାରେ ଗାଲିଲି ମଝିରେ ଛୋଟ ନୌକାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଝଡ଼ ଦୂର ହେଲା ଆଦେଶ ମାନିଲା ଝଡ଼ ଦୂର ହେଲା ଆଦେଶ ମାନିଲା ସେ ତ ଆମ ଯୀଶୁ ରାଜା 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 ଗାଲିଲି ମଝିରେ ଛୋଟ ନୌକାରେ ଗାଲିଲି ମଝିରେ ଛୋଟ ନୌକାରେ ସେ ତ ଆମ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ नंबर 22 कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है यीशु है कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है काला बनाया गोरा बनाया काला बनाया गोरा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया यीशु 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 है कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है यीशु है कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया यीशु 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 है कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है यीशु है कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है नाटा बनाया लंबा बनाया नाटा बनाया लंबा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया यीशु 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 है कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है यीशु है कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है बनाया पापा बनाया मम्मी बनाया पापा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया यीशु 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 है कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है यीशु है कैसा कुमार भैया कैसा कुमार है
बनाया, लड़की बनाया, लड़का बनाया, लड़की बनाया, कैसा बनाया, अच्छा बनाया, कैसा बनाया, अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुमार भैया, कैसा कुमार है। यीशु है कैसा कुमार भैया, कैसा कुमार है। तुझको बनाया, मुझको बनाया, तुझको बनाया, कैसा बनाया, अच्छा बनाया, कैसा बनाया, अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुमार भैया, कैसा कुमार है। यीशु है कैसा कुमार भैया, कैसा कुमार है। Song number 55. कितनी अच्छी दुनिया है, जिधर भी देखो सुंदर है, जिधर भी देखो सुंदर है। ये सब कुछ रब ने बनाया है, कितनी अच्छी दुनिया है। चमेली गुलाब लिली फूल, पानी में खिलता कमल का फूल। चमेली गुलाब लिली फूल, पानी में खिलता कमल का फूल। खुशबू इनसे आती जब, जान में आनंद लाती तब। खुशबू इनसे आती जब, जान में आनंद लाती तब। कितनी अच्छी दुनिया है, जिधर भी देखो सुंदर है, जिधर भी देखो सुंदर है। ये सब कुछ रब ने बनाया है, कितनी अच्छी दुनिया है। बड़े बड़े हाथियों को, छोटे छोटे खरगोश को, बड़े बड़े हाथियों को, छोटे छोटे खरगोश भी। भेड़ बकरी पशुओं को रब ने बनाया इन सबको। भेड़ बकरी पशुओं को रब ने बनाया इन सबको। कितनी अच्छी दुनिया है, जिधर भी देखो सुंदर है, जिधर भी देखो सुंदर है। ये सब कुछ रब ने बनाया है, कितनी अच्छी दुनिया है। समुद्र को, सूरज चांद सितारों को, पर्वत नदियाँ समुद्र को, सूरज चांद सितारों को। आदि में औरत आदमी को रब ने बनाया अपने रूप को। आदि में आदमी को रब ने दिया अपने रूप को। कितनी अच्छी दुनिया है, जिधर भी देखो सुंदर है, जिधर भी देखो सुंदर है। सब कुछ रब ने बनाया है, कितनी अच्छी दुनिया है। Song number 20. ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किए, बड़े बड़े काम उसने किए। ताली बजाएंगे नाचेंगे
स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं, झुक जाते हैं प्रभु जी। इन बच्चों के साथ आपने बड़ी अनुग्रह दी और सप्ताह भर संभाले, इन बच्चों की रक्षा रखवाली की। सप्ताह के पहले दिन में फिर एक बार प्रभु इन बच्चों के साथ होकर के आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप इनका भाग इन्हें दीजिए और प्रभु आपके कहानी के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु जी आप इन बच्चों से बोले, बातचीत करिए। प्रभु मुझे भी सिखाने के लिए आपके आत्मा के द्वारा से प्रभु जी आप बातें करिए और आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझ में होकर के बोले और वही बोले जो इन बच्चों के लिए आशीष और लाभ का कारण हो सके। महिमा आदर आपको देते हैं। स्थिर मन के साथ आपके सन्मुख बैठने के लिए इन बच्चों की सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, स्टिल द बिग वेव्स मतलब आज भी, है ना, आज भी तरंगे उठती है? आंधी और लहर उठता है कि नहीं समुद्र में? तो इस विषय में आज हम लोग कहानी सुनेंगे हैं। तो बच्चों, हम लोग देखे हैं, आप लोग समुद्र के किनारे कौन कौन गए हैं? समुद्र देखे हो? हैं? समुद्र में क्या होता है? समुद्र में बहुत पानी होता है। समुद्र में लहर जब उठता है देखे हो कैसे होता है? वो पूरा उधर आगे से पीछे से आता है, एकदम लहर उठते 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 पूरा आकर के ऐसा उठा देता है ना। यदि समुद्र के किनारे हम लोग खड़े रहेंगे तो हम हमारे पानी के पास एकदम खड़े रहेंगे तो हम लोग के पूरा यहाँ तक आ जाएगा, नहीं ऐसा लहर उठ कर के आता है। तो इस विषय में हम लोग देखेंगे। हाँ, और आप लोगों को पसंद ना, समुद्र के किनारे बहुत लोगों को पसंद होता है। आप लोगों को भी पसंद होगा हाँ, समुद्र के किनारे खड़े होने के लिए और वो लहर को देखने के लिए अच्छा लगता है ना। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग आज के कहानी में देखेंगे जो कैसे लहरें उठती है। और जब क्या है, समुद्र में आंधी आता है, तूफान उठता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से लहर उठने लगती है, नहीं है? जब आंधी आता है मान लो, और जहाज चलता होगा, नाव चलता होगा तो क्या कर देता है? उसको, नाव को ऐसा उलट पुलट कर देता है ना। माझी लोग भी डरने लगते हैं। लोग यदि उसमें जाते रहेंगे तो उन लोग भी डर लगता है उनको भी। तो ऐसे ही आज हम लोग कहानी देखेंगे। हाँ, और कहानी, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नाव पर जा रहे थे। कहाँ? हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने नाव पर अपने चेलों को साथ चलने के लिए कहा, चलो हम लोग झील के उस पार जाएंगे। तो उसके चेले लोग कैसे कैसे लोग थे आप लोग जानते हो। चेले लोग सब मछली पकड़ने वाले थे, नहीं हैं? उसके दोस्त लोग, उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले दोस्त लोग क्या करते थे? मछली पकड़ने वाले थे। और यीशु मसीह ने मछली पकड़ने के स्थान से, काम से उन लोगों को अपना चेला बनाया, अपने पीछे बुला लिए और चेले लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। तो यीशु मसीह एक दिन चेलों को कहा कि चलो हम लोग और जाएंगे, हैं, समुद्र में गलील के उस पार जाएंगे। और उन लोगों को बोला कि चलो नाव लगा लो, नाव लगाओ। और नाव जब क्या है, उन लोगों ने समुद्र के किनारे, झील के किनारे लगा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले लोग नाव पर चढ़ गए और नाव पर चढ़ करके पार जाने के लिए उन लोगों ने नाव चलाना शुरू कर दिया। और जब बच्चों नाव चलाना शुरू कर दिया, जा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर लिए हैं, एक साइड में जा कर के चुपचाप गद्दी में सो गए। हैं, यीशु मसीह गद्दी में सो गए। और सो जाने से उस समय
और चेले लोग तो नाव चला रहे हैं, खे रहे हैं। उसके बाद में खेते खेते और समुद्र में क्या आ गया, बड़ी तूफान आई। क्या आया? हाँ, बड़ी तूफान आई। और तूफान आने से पानी एकदम लहर पानी एकदम पूरा लहर मारने लगा, एकदम जोर जोर से, बड़ा बड़ा ढेउ। जब क्या है, आंधी आता है ना, तो इतना बड़ा बड़ा लहर उठता है कि एक एक घर को भी बहा करके ले जाएगा, इतना इतना दूर तक चला जाता है। समझ में आया? तो ऐसे ही हो रहा था बच्चों। और उसी समय में क्या हो गया, यीशु मसीह पीछे की जगह में जाकर के आराम से सो गए। और ना तो झील में बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है। उसी समय में चेले लोग क्या हो गए, डर गए। और डर के मारे यीशु को पुकार के कहने लगे, हे यीशु मसीह, आप उठिए उठिए, आंधी चल रही है, तूफान इतना जोर आ रहा, हम लोगों को डर लग रहा है, आइए, हाँ, और आप हम लोगों को बचा लीजिए करके उन लोगों ने कहा। यीशु मसीह को जा करके जगाने लगे। यीशु क्या सो गए थे? नहीं सोए थे। कभी यीशु सोते हैं? नहीं सोते। हाँ, वो भी हम लोग के जैसे मनुष्य थे। इस पृथ्वी पर जब थे तो यीशु भी हम लोगों के समान मनुष्य बन कर के जन्म लिए थे ना, तो इसीलिए वो भी हम लोग के जैसे मनुष्य थे। तो ज़रूर उनको भी नींद लगती थी, ज़रूर उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, है कि नहीं? उन्हें भी थकावट होता था, इसीलिए और ज़रूर क्या है, वो सो भी गए होंगे, लेकिन नींद से सो गए होंगे। क्या प्रभु का वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है। वो कभी भी नहीं ऐसा झपकी भी नहीं मारते हैं और कभी सोते भी नहीं, हमेशा जागते रहते हैं हम लोगों को रक्षा करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह देखना चाहते थे कि इन लोगों का विश्वास कितना बड़ा है। आंधी तूफान आने के समय इन लोग क्या करेंगे। और क्या हो गया, इन लोग जब आंधी आने लगा तब इन लोग बहुत डर गए और यीशु मसीह को जगाने लगे, क्योंकि पानी नाव के ऊपर भी आ गया था। हाँ, जब लहर उठता है तो लहर उठने से पानी तो नाव के ऊपर भी घुस जाएगा ना, और नाव में जब पानी भर जाएगा तो लोग बचेंगे। पानी भर जाने से तो लोग वो डूब जाएगा, नहीं, भारी होकर के नाव क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसीलिए उन लोग डरने लगे, क्योंकि पानी भी आ जा रहा है नाव में, अब क्या करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह को उन्होंने जगाया, बोला कि स्वामी, हे स्वामी, हम लोग क्या हो जा रहे हैं, नाश हो जा रहे हैं, हम लोग नाश होने वाले हैं, अब हम लोग क्या है, डूब जाएंगे, उठ जाइए जल्दी, हम लोगों को बचाइए, ये आंधी पानी उठा है, हाँ, और इन लोगों को आप शांत कर दीजिए। क्योंकि चेले लोग बहुत सा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने जब किए थे उन दिनों में देखा है ना, जानता है। अब यीशु मसीह ये आंधी और पानी को शांत कर सकते हैं, इसीलिए चेले लोग यीशु मसीह को क्या किया, जगाया। और जब जगाया तब यीशु मसीह ने उठ कर के आंधी और पानी को क्या किया, डांटा। कैसा डांटा, हे आंधी और पानी, और थम जा, शांत रह, आंधी थम जा, पानी थम जा, शांत हो जा। तब क्या हो गया, तुरंत शांत हो गया, एकदम सबको चैन मिला रही है। जब आंधी और तूफान आता है जब समुद्र में, तब बहुत आवाज़ करता है, गरजता है जोर जोर से, है ना। हम लोग तो नहीं सुने हैं, लेकिन जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको पता चलता है। लेकिन हम लोग अनुभव कर सकते हैं, पढ़ने के किताब में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो इससे हम लोग मालूम करते हैं कि जब समुद्र में तूफान उठता है तो वो बहुत गर्जन के साथ उठता है, बहुत ज़ोरों से, और वो आवाज़ करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने और कहा कि
आंधी को और पानी को जोर से डांट करके बोला, सब शांत हो जाओ, बिल्कुल नहीं हिलना बोला। तो क्या हो गया, तुरंत शांत हो गया पानी और हिलना बंद हो गया, लहर उठाना बंद हो गया। आंधी ऐसा तूफान आ रहा था, ऐसे ऐसे करके वो भी शांत हो गया। और जब शांत हो गया तो उन लोग को बहुत चैन मिला। और चैन मिला तब उसने चेलों से कहा कि तुम लोगों का विश्वास नहीं है, कहाँ गया तुम लोगों का विश्वास? क्या तुम लोगों ने क्या है 5 रोटी 2 मछली को जब क्या है मैंने 5000 लोगों को खिलाया, तुम लोग नहीं देखा आश्चर्य काम? मैंने कोढ़ियों को अच्छा किया, मैं अंधों को अच्छा किया, लंगड़ों को अच्छा किया, गूंगों को अच्छा किया, कितना बड़ा बड़ा आश्चर्य काम देखा है ना। विश्वास नहीं तुम लोगों का? तुम लोग का विश्वास कहाँ है? इतना छोटा विश्वास है, हैं? छोटा भी विश्वास नहीं तुम लोगों का। जो मुझे जगा रहे तुम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, ये आंधी थम जा, शांत हो जा, हैं? लेकिन मुझे जगा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह सो रहा था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे तो डर लगेगा? लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह है उसको डर नहीं लगना चाहिए। जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसको डर लगता है। उसको क्या होता है, थोड़ा से आंधी आने से डर लगता है, थोड़ा सा पानी जोर जोर गिरने से डर लगता है, थोड़ा बादल गरजने से डर लगता है, अंधकार हो जाने से डर लगता है। यीशु मसीह जिसके साथ नहीं है, यदि यीशु मसीह हमारे साथ रहते रहते हम लोग डरेंगे तो हमारा विश्वास कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ है, लेकिन फिर भी चेले लोग क्या करने लगे? डरने लगे। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हैं? पर उन लोग क्या कर गए? बहुत डर गए और आश्चर्य करने लगे और आपस में बात करने लगी, अरे ये कौन है? देखो यीशु मसीह साथ में है, फिर भी बोलता है ये कौन है? ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देने से वो उसका बात मानते हैं? देखो साथ साथ यीशु मसीह है, लेकिन फिर भी वो लोग उसको नहीं पहचान रहे। ये कौन है? आंधी और पानी भी उसका आज्ञा मानते हैं। ऐसे बच्चों, यदि हम लोग के साथ साथ यीशु है और हम लोग बोलेंगे कि बाबा मेरे को डर लग रहा है, मैं क्या है नहीं जाऊंगा आगे, अंधेरा है, रात को मैं नहीं जाने वाला, हैं? अभी हमको बोलेंगे चलो चलो नाव में चढ़ करके हम लोग उस पार जाएंगे, नहीं नहीं बाबा, हम लोग क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। ऐसे चेले लोग क्या है, जब आंधी आया नाव में प्रभु यीशु मसीह साथ में है, फिर भी उन लोग डर गए आंधी तूफान दे करके। ये कहना चाहिए था ना कि अरे यीशु हम लोग के साथ है, मेरे साथ यीशु है, हम लोग के साथ यीशु जा रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है, आंधी आने दो, तूफान आने दो। लेकिन यीशु साथ में रहते रहते भी चेले डर गए और यीशु मसीह को जगाया, हैं? पुकारने लगे, यीशु आप हमको बचाइए। तब यीशु और उनको आंधी और पानी को डांटा और आंधी और पानी शांत हो गया। तब यीशु ने बोला कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हैं? और उन लोग तब डर गए और अचंभा करने, कौन है? अभी भी यीशु को नहीं पहचान रहे हैं। साथ में रहा यीशु और डांटा आंधी और तूफान को, फिर भी चेले लोग यीशु को नहीं पहचाने। आज हम लोग भी ऐसे हैं क्या बच्चों? आज हम लोग भी यीशु को नहीं पहचानते? पहचानते कि नहीं? आप लोगों के साथ यीशु है, हैं? यीशु है तो हमारे साथ, तो हम लोगों को किसी बात का भय नहीं। और यदि आज भी हमारे साथ यीशु नहीं है, हैं, तो हम लोगों को यीशु को अपने दिल में क्या करना पड़ेगा? बुलाना पड़ेगा, उसको पुकारना पड़ेगा, हे यीशु आप मेरे दिल में आइए, मेरे पापों को और अपना लहू में शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि आपने मेरे लिए और मनुष्य बन करके आए और मेरे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गए, मर गए
और आप जी उठे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। हाँ, और आप मेरे साथ होइए जोशुआ, आप मेरे साथ होइए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। हैं, आप मेरे दिल में आइए, मेरा विश्वास को बढ़ाइए। आज भी मुझे क्या है और डर लगता है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे साथ रहने से हाँ मुझे कोई बात का डर नहीं होगा। इस प्रकार आप लोग प्रार्थना करना, तब प्रभु यीशु हमारे दिल में आएंगे। हैं, इस प्रकार से छोटी सी प्रार्थना करना, प्रभु आप मेरे दिल में आओ और मेरे दिल का राजा बनो, मेरे दिल का यीशु बनो। और मुझको हरेक डर और भय से, आंधी और तूफान से बचाओ। जब यीशु हमारे साथ रहेगा, हम लोगों को कोई डर नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या रहेंगे, निर्भय रहेंगे। चेले लोग और डरने लगे, साथ रहते रहते भी डरने लगे हैं, और पहचान भी नहीं रहे कौन है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन है। जो आंधी और पानी भी को भी आज्ञा देने से वो उसका मानता है, उसका बात मानता है। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और आंधी पानी और सब कुछ उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया ना। हाँ, सारी सृष्टि और उसकी रचना है, सबको परमेश्वर ने बनाया, इसलिए सब उसकी आज्ञा मानते हैं। आज हमको भी बच्चों ऐसे ही यीशु की आज्ञा को मानना है, समझ में। जोशुआ, हम लोगों को भी यीशु की आज्ञा को मानना है। आज हम लोगों को और बहुत ही हमको मजबूत होना है, हैं, प्रभु के लिए। चाहे हम लोगों के बीच में आंधी आए, चाहे तूफान आए, हैं, और कैसे भी समस्या है, हैं, कैसे भी डेंजर परिस्थिति आए हम लोगों के जीवन में, हम लोगों को क्या होना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत होना है, विश्वास में दृढ़ होना है। तब हम लोग क्या हो जाएंगे बच्चों, हैं, हम लोगों को कोई डर नहीं लगेगा। यीशु हम लोगों के साथ है, क्योंकि यीशु हम लोगों को क्या करते हैं, संभालते हैं। तो हम लोगों को नहीं डरना है, समझ में आया। नहीं डरना है। जब हम लोगों को डर लगेगा, तब हम प्रभु यीशु पर क्या करना है, हैं, प्रभु यीशु को पुकारना है, और पूरा विश्वास प्रभु यीशु को करना है ना, और उसी पर भरोसा रखना है। वो हमको क्या करेंगे, बचाएंगे। तो कहानी यहीं पर रहा। आइए प्रार्थना करेंगे। मेमोरी वर्ष है लूक 8:25। हु इज ही इवन, लूक 8 चैप्टर 25 वर्ष। हु इज ही इवन द विंड एंड द वाटर लिसन टू हिम। है, आंधी और पानी भी क्या करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रार्थना करेंगे, चलो। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, कहानी के द्वारा कैसे आपने आंधी और पानी को शांत किया, क्योंकि सब आपकी सृष्टि है, और सारी सृष्टि प्रभु जी आपकी आज्ञा मानती है। और चेले प्रभु जी और आंधी और तूफान आने से प्रभु झील पर डर गए, और प्रभु आपको पुकारने लगे कि प्रभु हमें बचा, हम लोग नाश हुए जाते हैं। लेकिन आप हे प्रभु जाग कर के उन्हें प्रभु जी आंधी और पानी को डांटा और कहा कि शांत हो जा, और तुरंत शांत हो गया सब। और प्रभु आपने उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कैसा है, कहाँ है।
और प्रभु जी जब उन लोग बहुत डर जाते हैं और कहते कि कौन मनुष्य प्रभु साथ आप रहे हैं, फिर भी वो डर गए हैं प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर आज भी हम लोग कई बार प्रभु आप साथ रहते हुए भी प्रभु हम डरते रहते हैं, परंतु यदि आप हमारे साथ हैं तो प्रभु जी हमें कोई डर नहीं। ऐसा प्रभु हमें विश्वास करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए प्रभु जी आप हमारे जीवन में आंधी तूफान और परिस्थिति को आने देते हैं प्रभु जी कि हम उससे और भी मजबूत हों। प्रभु आप दया करें, इन बच्चों के साथ हो, इन्हें भी आप पर और हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में आप पर विश्वास और भरोसा रखते हुए, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए आपके लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। महिमा आदर आपको मिले प्रभु जी। इस कहानी के द्वारा से प्रभु जी आशीषित करें। इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के बच्चों। जय मसीह।